ICAR 2022 में स्कॉलरशिप कितना मिलता है? क्या ICAR में मंथली स्कॉलरशिप मिलता है या फिर ईयरली स्कॉलरशिप मिलता है? क्या ICAR में 2 लाख से भी ज़्यादा ईयरली स्कॉलरशिप मिलता है या फिर नहीं? आखिरकार लेटेस्ट स्कॉलरशिप अपडेट क्या है? ICAR में जाने के बाद ऐसी क्या क्या कंडीशन है, अगर आप फॉलो करोगे तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा? ऐसी क्या क्या कंडीशन है, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तब आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा? ICAR में सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप किस में मिलता है? UG में, PG में या फिर JRF कैटेगरी में? ICAR में स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई किया आता है? तो फ्रेंड्स, अगर आप स्पेशली ICAR के एस्पिरेंट हो, आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि जब मैं ICAR में सिलेक्शन हो जाएगा तब मुझे कितना स्कॉलरशिप मिलेगा और ऐसा क्या क्या कंडीशन है जहां पर मुझे स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो सभी डाउट मैं यहां पे लिख के लाया हूं। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो और ICAR में जाना चाहते हो तभी आपको ICAR के स्कॉलरशिप जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। इसीलिए इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप नहीं करते हुए एंड तक देखना है, क्योंकि अगर आप मिस कर दोगे आपके दिमाग में जो भी डाउट था वो पहले था वो अभी भी रह जाएगा। इसीलिए एंड तक ही देखना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में, जहां पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास बातें नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि ICAR में ऐसी क्या क्या कैटेगरी है जिस कंडीशन पर आपको स्कॉलरशिप मिलता है। नेक्स्ट, ICAR में मैक्सिमम स्कॉलरशिप किस में मिलता है, UG में या फिर PG में या फिर JRF में? सब कुछ वन बाय वन क्लियर करेंगे। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बातों को ध्यान से सुनेगा कि ICAR में स्कॉलरशिप क्या जाते ही मिलता है या फिर नहीं। तो आपको बताऊंगा नहीं, जब आप ICAR में जाते हो तभी आपको नहीं मिलता। कुछ कंडीशन होता है, अगर आप उस फेज को फॉलो करोगे तब आपको सिर्फ एक सेमेस्टर के बाद ही स्कॉलरशिप देखने को मिल सकता है। वो कंडीशन क्या क्या है मैं आपको वन बाय वन समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। फर्स्ट है कि आपको क्या करना होगा, अगर आप जिस स्टेट में हो उसी स्टेट में ICAR में सिलेक्टेड हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं उड़ीसा से हूँ, ओके, और मैं उड़ीसा की जो ICAR ब्रांच है उसमें सिलेक्टेड हूँ, तब मुझे कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ये होता है फर्स्ट पॉइंट। अगर आप उड़ीसा से हो लेकिन आप बिहार या फिर आसाम में जो भी ICAR ब्रांच है उसमें सिलेक्टेड हो, ओके, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन अगर आप खुद की स्टेट में पढ़ाई करते हो तब आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान में रखो। इसलिए जब आप चॉइस फिल करोगे ICAR के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी कॉलेज में आपको अप्लाई कर देना है ताकि आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। लेकिन ये बात ध्यान में रखना होगा, जिस स्टेट में हो उसी स्टेट में कभी भी चॉइस फिल मत करना, क्योंकि अगर आप वो गलती करोगे आपको स्कॉलरशिप कभी भी नहीं मिलेगा। जो भी जितना भी सेमेस्टर जाएगा कभी भी नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, आपको क्या करना है, सब्जेक्ट शुड नॉट बी चेंज्ड। जो भी आपका सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आपका सिलेक्शन हो चुका है BSc एग्रीकल्चर में और आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाकर बोल रहे हो कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं चाहिए, मैं हॉर्टिकल्चर में करियर करना चाहता हूँ, तब आपको कुछ भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। भले ही आपको हॉर्टिकल्चर मिल जाएगा, ओके, लेकिन आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। इसीलिए आपका सब्जेक्ट कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो पहले था, जो जिस टाइम आपने फिल किया था, चॉइस फिलिंग किया था, सोच के आपको फिल करना है। उसके बाद उसी लेवल पे, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है उसी पर ही पढ़ाई करना, ताकि आपको स्कॉलरशिप मंथली वाइज मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आपको क्या करना है, सेमिस्टर में जो भी आपका 8 सेमिस्टर, टोटल 8 सेमिस्टर होता है, उसमें आपको मिनिमम CGPA 7 आपको स्कोर करना है। अगर आप CGPA 7 से कम स्कोर करते हो तब आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आ रहा था कि सर, अगर मैं 2 सेमेस्टर में 7 CGPA से ऊपर स्कोर करूं और बाकी जो सेमेस्टर है उसमें 7 CGPA से कम स्कोर करूं, क्या मैं सेमेस्टर में पैसा पा सकता हूं या फिर नहीं? तो आपको बताऊंगा, जब तक आपका मिनिमम 7 CGPA स्कोर रहेगा, ओके, तब तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन जिस दिन से, मतलब जिस सेमेस्टर से आपका सेमेस्टर स्कोर 7 CGPA से कम हो जाएगा, आपको कुछ भी 1 रुपया भी स्कॉलरशिप के लिए नहीं मिलेगा। जो बता रहा हूँ ऑथेंटिक बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि सर, अगर मैं सभी सब्जेक्ट में पास ना होके एक सब्जेक्ट में फेल हो जाऊँ या फिर एक सेमेस्टर में फेल हो जाऊँ, क्या मुझे मिलेगा?
तो उसका आंसर आएगा नहीं, आपको नहीं मिलेगा। आपको जो भी 8 सेमेस्टर है वो 8 सेमेस्टर लगातार पास करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम 7 CGPA आपको कंटिन्यू करना होगा, तब भी जाके आपको स्कॉलरशिप लिए एलिजिबल हो। ये बात ध्यान में रखो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं सभी सब्जेक्ट में पास हो जाऊँ, एक में फेल हो जाऊँ, तभी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ओके, तो मेन कंडीशन है वो क्या है, आपको कोई भी पार्ट टाइम जॉब नहीं करना है। ये बात ध्यान में रखो। बहुत सारे स्टूडेंट है, मेरा एक फ्रेंड था, वो क्या कर रहा था कि ICAR में वो पढ़ रहा था, उसके साथ ही वो एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा था वहाँ पर, क्योंकि उसके पास पैसा इतना नहीं था। लेकिन ये बात जब ICAR जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है उनको पता चला, वो उसी दिन से उसका सेमेस्टर जो मिलता था मंथली स्कॉलरशिप कट हो गया। इसलिए ये बात ध्यान में रखो, पढ़ाई करना है तो अच्छे से। और ICAR में जब आप पढ़ाई करोगे, सेमेस्टर वाइज क्लियर करोगे, आपको कोई भी पार्ट टाइम जॉब नहीं करना पड़ेगा। अगर आप करोगे तो आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ओके, कितना मिलता है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नॉट एब्सेंट और एनी स्ट्राइक। आपको क्या करना है, कभी भी जो भी आप सेमेस्टर में पढ़ रहे हो या फिर ICAR के अंडर पढ़ रहे हो, उसका मिनिमम जो प्रेजेंटेशन होता है 70%। आपको क्लास 100 दिन से 70 डेज आपको अटेंड करना है। आपको बाकी 30 दिन के लिए छूट दिया जाएगा, लेकिन अगर आप मिनिमम 70 डेज भी ICAR जो क्लास होता है रेगुलर, उसमें एब्सेंट होते हो, तब आपको कुछ भी स्कॉलरशिप देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आपको रेगुलर क्लास करना है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको क्या करना है, जो भी स्ट्राइक बनता है, जिस तरह का IBBP इस तरह का जो होता है ना पार्टी, उसमें अगर आप पार्ट लोगे तब भी आपको ICAR में स्कॉलरशिप देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जो पॉइंट मैं बता रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन आपको फॉलो करना है। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको कंडीशन फिर से समझा दूंगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कि सर ICAR में सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप किस में मिलता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। ICAR में 3 कैटेगरी होता है, ICAR UG, PG और JRF। जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिलता है मंथली वो होता है ICAR PG JRF। उसमें मिलता है 12,600 रुपीज़ आपको मिलता है स्कॉलरशिप। और UG में मिलता है आपको पर मंथ 3,500, जो कि 2019 में था 3,000, 2020 में था 3,000 समथिंग, अभी 3,500 हो चुका है पर मंथ। और PG में आपको मिलेगा 5,000 रुपीज़ पर मंथ। ये बात ध्यान में रखो। और हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि सर क्या ICAR में ईयरली स्कॉलरशिप मिलता है या फिर मंथली, तो मैं आपको बता दिया कि मंथली स्कॉलरशिप मिलता है। क्यों मिलता है, अगर ईयरली मिलेगा तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि सेमेस्टर क्लियर नहीं करेंगे, वो डल हो जाएंगे। इसीलिए ICAR वो इस तरह कंडीशन कर दिया कि आपको पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके साथ ही जब तक आप सेमेस्टर में मिनिमम 7 CGPA कंटिन्यू करोगे तब तक आपको स्कॉलरशिप मिलते जाएगा। जिस दिन आप 7 CGPA से कम स्कोर करोगे, आपको ICAR में 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। जो कड़वी बात है आपको बता रहा हूँ। इसलिए अगर आप ऑथेंटिक बातें जानना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कि आपके पास क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, SBI अकाउंट नंबर, वो भी ऑनलाइन में। ओके, और वो उसी स्टेट में है। फॉर एग्जांपल मैं उड़ीसा से हूँ, तो उड़ीसा में ना होकर अगर मैं बिहार से पढ़ रहा हूँ, उसी बिहार में मेरा एक SBI अकाउंट होना चाहिए। क्योंकि पहले जो देता था ऑफलाइन देता था, कैश देता है ICAR 3,000 रुपीज़ UG कैटेगरी को। ओके, उसी तरह अभी 2022 में क्या कर दिया कि आपको मंथली ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा या फिर ऑनलाइन स्कॉलरशिप मिल जाएगा। लेकिन आपके पास कंडीशन ये होना चाहिए, आपके पास एक SBI अकाउंट होना चाहिए। ओके, और हाँ, जो भी कॉलेज जिस कॉलेज में पढ़ते हो उसी स्टेट में आपका जो SBI अकाउंट नंबर होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किसी जो मेरा होम टाउन है उसी स्टेट में बैंक लेकर जो कॉलेज है वहाँ पर एडमिशन कर दूंगा या फिर स्कॉलरशिप पाऊंगा, तो आप गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं मिलेगा। आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो, ओके, उसी कॉलेज में अगर आपके अकाउंट नंबर है तो भी पा सकते हो। ओके, थर्ड पॉइंट है कि हाउ टू अप्लाई, हम कैसे स्कॉलरशिप पा सकते हैं। इतना डीपली कोई नहीं बताएगा। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख देना। तो अब आते हैं पॉइंट पर कि कैसे आप पा सकते हो ICAR में स्कॉलरशिप। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। आपको क्या करना है, जब भी जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वहाँ पर आपको एक ऑफिशियल फॉर्म मिलेगा स्कॉलरशिप के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको क्या करना है, ढूंढना है अच्छे से कि एक फॉर्म मिलेगा। अगर आप उस फॉर्म को अप्लाई कर देते हो डायरेक्ट, बहुत ही ईजी है।
तभी जाके आपको स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाओगे और उसी डेट से आपका स्कॉलरशिप लागू हो जाएगा। अगर फिर भी आपके दिमाग में इतना सा डाउट है, नीचे कमेंट करना, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। आज में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।